जय गुरु जी। तथापित गुरु जी की दया से सब कार्य सहजता से होते गए, जैसे स्वयं ही हो रहे हों। मेरे परिवार के सदस्यों ने वर के लिए, जिसे मैं जानती थी, हाँ कर दी। गुरु जी ने उसे हमारे पास मेरे विवाह से मात्र 20 दिन पहले भेजा था। इस छोटे से समय में विवाह की सब तैयारियां, जो सामान्यतः 2-3 महीनों में होती हैं, हो गई। गुरु कृपा से विवाह भी बहुत वैभवशाली ढंग से संपन्न हुआ और उसके हर अंग में उनका प्रभाव स्पष्ट था। सब अतिथियों ने वातावरण, भोजन और सजावट आदि की अत्यधिक प्रशंसा करी। विवाह होते हुए गुरुजी ने संगत के एक सदस्य के माध्यम से संदेश भेजा कि हम दोनों जीवन भर के लिए साथ रहेंगे। इससे बड़ी और कौन सी भेंट हो सकती है। जब गुरुजी ने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को अपना आशीष दे दिया है, तो चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। विवाह स्थल का विशेष वर्णन करना अनिवार्य है। सामान्यतः दिल्ली में विवाह स्थल बहुत पहले आरक्षित करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे स्थानों की सदैव कमी रहती है। यद्यपि मेरे विवाह में समय की कमी थी, उचित स्थान मिलने में कोई अड़चन नहीं हुई। अशोक होटल के बारे में गुरुजी ने मुझे 12 वर्ष पूर्व बताया था, किंतु 11 वर्ष की आयु में मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। गुरुजी के साधारण से कहे गए वचन भी अनुयायी के प्रति उनके मन की वास्तु स्थिति दर्शाते हैं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि उनके अनौपचारिक से कहे हुए शब्दों में भी अत्यंत गूढ़ ज्ञान छिपा रहता है और उनको कभी भी सुनकर अनसुना करना नहीं चाहिए। मेरे जीवन का आधार गुरुजी हैं और सदा रहेंगे। मैं ऐसा परिवार चाहती थी जहाँ पर वह इसे समझ सके और सदा मेरा साथ दे। मेरी नंद, सास और मेरे पति सब गुरुजी में विश्वास रखते हैं। मैं गुरुजी की आभारी हूँ कि उन्होंने यह संभव कर दिया। गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर करते रहते हैं। भले ही वह मेरे पति, उनका व्यवसाय, मेरी नंद, अन्य ससुराल के सदस्य या पारिवारिक शांति की बात हो, वह जीवन के प्रत्येक पहलू को छूते हैं। दूतावास जाए बिना ही वीज़ा मिलना, संपत्ति के लेख, मेरे पति के व्यवसाय के मार्ग को सरल करना, गुरुजी सदैव हमारे साथ हैं और रहेंगे। परिवार का ध्यान। दुर्घटना के पश्चात मेरे माता पिता अत्यंत विचलित हो गए थे। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उन्होंने अपनी बेटी की एक अति कटु मानसिक आघात से गुजरते हुए देखा था। मेरी माँ का जीवन मानो थम सा गया था। उनकी प्रत्येक क्रिया मेरे इर्द गिर्द घूमती थी। अति सौम्य और हंसमुख स्वभाव वाली मेरी माँ मानसिक रूप से अत्यंत विचलित हो गई थी। किंतु गुरु जी ने मेरे माता पिता को आश्रय दिया, जिसकी उन्हें अत्यधिक आवश्यकता थी। उन्हें उत्साह और प्रेरणा दी और उनके जीवन को पुनः रसमय बनाया। मेरी माँ की वेदना, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन का पर्याय मान लिया था, कुछ ही समय में समाप्त हो गई। मेरे पिता एक सेना अधिकारी होते हुए पंजाब या कश्मीर में अक्सर गंभीर समस्याओं में उलझे रहते थे। राष्ट्र की सेवा में लगे हुए प्राय वह देश के दुश्मनों का सामना करते रहते थे और उनके जीवन को सदा मृत्यु का भय रहता था। मेरी माँ को सदा चिंता लगी रहती थी, पर गुरुजी कहते थे कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके दर्शन, स्वप्न अथवा सुगंध के माध्यम से उनके साथ होने की अनुभूति सदा रहती थी। माँ को भी आश्वासन देते हुए या पिता का संरक्षण करते हुए। मेरे छोटे भाई की सेना में जाने की हार्दिक अभिलाषा थी। गुरुजी ने इस विचार का प्रेम और अभिमान से स्वागत किया। उसके लिए शारीरिक परीक्षण की सीढ़ी पार करना सरल नहीं था। वह 2 बार असफल रहा था। चिकित्सकों के अनुसार वह वर्णंध था, जिसका कोई उपचार नहीं है। गुरुजी ने आश्वासन दिया था कि इस बार वह सफल होगा और तीसरी बार वास्तव में उसमें इस रोग के कोई चिन्ह नहीं मिले। अचंभा, अचंभा और अचंभा। हम गुरुजी के दर्शन के लिए बीकानेर से दिल्ली आए थे। हमें रात्रि 9 बजे की गाड़ी से बीकानेर लौटना था, जो वहाँ प्रातः 8 बजे पहुँचती है। किंतु गुरुजी के मंदिर से उनके आदेश के बिना जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
हम गुरुजी के सम्मुख बैठे हुए थे। उन्हें पता था कि हमारे लिए क्या उचित है। समय गुजरता जा रहा था। अंत में उन्होंने हमें 10 बजे की आज्ञा देकर 11 बजे की ट्रेन से जाने के लिए कहा, जिससे हम कुछ समय बचा सकें। इतने प्रबंध के पश्चात हमारी गाड़ी बीकानेर स्टेशन पर प्रातः 8 बजे ही पहुंच गई। इतने समय की बचत के कारण हम अति प्रसन्न थे। अचंभे की बात है कि 8 बजे वाली ट्रेन हमारे पहुंचने के बाद 9 बजे वहां पहुंची। उसे धुंध के कारण देरी हो गई थी। तब हमें पता लगा कि गुरुजी ने हमें क्यों रोका हुआ था। गुरुजी ने मेरे पिता की वृत्ति का भी ध्यान रखा और सदा करते रहेंगे। जब भी मेरे पिता को आवश्यकता होती है, गुरुजी उनके साथ होते हैं। कार्यरत रहते हुए उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसमें अक्सर योग्य अधिकारी का नुकसान होता है। मेरे पिता के सेना में रहने के कारण स्थानांतरण और परिवार को स्थायी रखने की समस्याएं सदैव रहती थी। दुर्घटना के पश्चात मेरे पिता के पहले दर्शन पर गुरुजी ने मेरे पिता के मन में दुर्घटना के अवसर पर गुजरती हुई प्रत्येक बात बता दी थी। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी ने उस समय दुर्घटना को रोकने का कितना अथक प्रयास किया था। यह केवल मेरे पिता को पता था। गुरुजी हमारे प्रभु को किसका ज्ञान होना ही था। यद्यपि वह उस समय वहां नहीं थे और हम उन्हें जानते तक नहीं थे। मेरे पिता कई वर्षों से पीठ दर्द से पीड़ित थे। उन्होंने बैठने या उठने में कठिनाई होती थी, क्योंकि हम गुरुजी के पास और गंभीर समस्या लेकर गए थे। यह छोटी मोटी बातें हमने उनसे नहीं कही थी, किंतु ईश्वर को तो सब ज्ञान होता है। अतः एक दिन उन्होंने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि चलिए आपके संपोडियोलिसिस का उपचार करते हैं। रसोई से एक चम्मच को उन्होंने मेरे पिता के मेरुदंड के दोनों ओर ऊपर से नीचे तक ले गए और उनकी पीठ थपथपाकर बोले कि उपचार हो गया। उस दिन से मेरे पिता को वह समस्या फिर कभी नहीं हुई है। जब मेरे पिता 1884-85 में कर्नल थे, पूरे प्रेम सहित गुरुजी ने उनको कहा कि उन्हें मेजर जनरल बना दिया गया है। सेना में पदोन्नति के लिए हायर कमांड या लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट में से एक पाठ्यक्रम करना आवश्यक है। अत्युत्तम अधिकारी होते हुए भी मेरे पिता का इन दोनों में से किसी में भी नामांकन नहीं हुआ। उस समय वह लेह में एक ब्रिगेड के उप कमांडर थे। उनकी ब्रिगेड को आतंकवादी समस्या से जूझने के लिए कश्मीर भेजा गया। गुरुजी की दया से वहां पर उनकी सेवा इतनी प्रशंसनीय रही कि मेजर जनरल तक की पदोन्नति के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो गया। वहां से उनको राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के लिए नामांकित किया गया। हायर कमांड लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स किए बिना वह अकेले ऐसे ब्रिगेडियर थे। उनकी पदोन्नति भी चमत्कारिक है, क्योंकि आर्टिलरी में केवल 3 ब्रिगेडियर ही मेजर जनरल पद के लिए चुने गए। मेरे पिता जालंधर में थे और उनकी रेजिमेंट को नसीराबाद जाने के आदेश आए। गुरुजी बोले कि परिवार को अगले 6 मास तक कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य होने के कारण हमने उनकी अवहेलना की और वहां जाकर स्कूलों में प्रवेश ले लिया। पता लगा कि उन विद्यालयों का वातावरण अत्यंत निराशाजनक था। हमें बिना कुछ प्राप्त किए खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। उसके तुरंत बाद पंजाब में अत्यधिक वर्षा हुई, जितनी संभवतः पहले कभी ना हुई थी। मेरे पिता की रेजिमेंट को वहीं पर 6 मास और रुकना पड़ा। इसे क्या कहेंगे, अचंभा ही अचंभा। एक रात हम अपनी नई इंडिका गाड़ी में वापस घर आ रहे थे कि अचानक कार के गियर में समस्या आ गई और वह तीसरे पर अटक गया। हम में से किसी को भी इस कार के बारे में कुछ नहीं पता था। अतः मेरे पिता ने उसी गियर में गाड़ी चलाई। चलते रहने के लिए 40 किलोमीटर की गति रखना अनिवार्य था। गुरुजी का नाम लेकर हम चलते रहे। उस 13 किलोमीटर के मार्ग पर अनेकों लाल बत्तियों के होते हुए भी हमें रुकावट नहीं हुई। अंत में घर के पास गायों का एक झुंड बैठा हुआ था। मेरे पिता को लगा कि अब तो गाड़ी रुक जाएगी। अचानक वह सब गाय उठकर एक किनारे हो गई और कार निकलने के पश्चात वहीं सड़क पर आकर बैठ गई, जहाँ सूर्य सदा प्रकाशमान रहता है। जिस दिन मेरी माँ ने गुरुजी के दर्शन किए, वह उनके लिए सबसे बड़ा दिन रहा और वह उसे कभी भी भूल नहीं सकती।
कार दुर्घटना के पश्चात हमारे हितैषी गुरुजी के पास जाने के लिए कहते थे। मेरी माँ में धार्मिक प्रवृत्ति का अभाव था, अतः वह नहीं जाती थी। एक दिन उनकी एक मित्र जो गुरुजी की भक्त थी, प्रातःकाल उनके पास जा रही थी। मेरी माँ के मन में अनेक विचार उत्पन्न हुए। क्या इसे कुछ और करने को नहीं है? घर के सब काम छोड़कर यह कैसे जा सकती है? इस युग में भी यह बाबा और संतों के चक्कर काट रही है। मेरी माँ की वह मित्र मेरी माँ को बार बार चलने का आग्रह करती रही। अतः माँ ने सोचा कि आज उनके साथ जाकर यह भी काम निपटा ही लिया जाए। मेरी माँ उनके साथ दो बातों को मन में बिठा कर गई जो वह बार बार कहती थी। पहली कि आस्था आवश्यक है और दूसरी कि वह सर्वज्ञाता है। जब वह गुरुजी के पास पहुंची तो अपने आसन पर बैठे हुए अद्वितीय स्नेह और प्रेम की उस जीवित मूर्त के दर्शन किए जो नश्वर की श्रेणी में कदापि नहीं थे। कई मास की व्यथा के पश्चात मेरी माँ ने शांति की सांस ली। उनके प्रथम दर्शन के लिए वही दिन निश्चित रहा होगा। उनके सम्मुख वह अपनी सब समस्याओं से मुक्त हो रही थी। उस शुभ दिन के उपरांत बीते दिनों को भूलने का सिलसिला शुरू हो गया। भूत ट्रेन में यात्रा। हम गुरुजी के दर्शन हेतु जालंधर जाते थे और रविवार की रात्रि को चलकर सोमवार को सुबह कार्यालय में पहुंच जाते थे, क्योंकि उन दिनों पंजाब में रात को बसें नहीं चलती थी और हम रात को 2:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ते थे। एक दिन जब हम गुरुजी के दर्शन कर रहे थे, मेरे पिता को प्रातः 8:30 बजे अपने कार्यालय पहुंचना था, परंतु गुरुजी ने हमें अपने पास बिठाए रखा। ट्रेन का समय निकल चुका था। 3 बजे उन्होंने हमें जाने की आज्ञा दी, यह कहकर कि हम ट्रेन जालंधर छावनी स्टेशन से पकड़े। अगली ट्रेन 4:15 बजे की थी, जो मेरे पिता के कार्यालय के पहुंचने के समय के बाद ही पहुंचाती। 3:15 पर हम छावनी स्टेशन पहुंचे और मेरे पिता टहलते हुए पूछताछ कार्यालय पहुंचे, जो उस समय बंद होना चाहिए था, किंतु वह खुला हुआ था। उन्होंने जब 4:15 से पहले अंबाला की ओर जाने वाली किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहा तो खिड़की पर बैठे हुए लिपिक ने उत्तर दिया कि एक विशेष ट्रेन सिग्नल होने की प्रतीक्षा कर रही है और वह अंबाला जाएगी। मेरे पिता ने हम सबको जल्दी से अंदर बुलाया और उस समय उस ट्रेन में भी प्लेटफॉर्म पर प्रवेश किया। हम शीघ्रता से ट्रेन में सवार हुए तो देखा डिब्बा बिल्कुल खाली था और संभवतः पूरी ट्रेन भी खाली ही थी। सुरक्षा के लिए हमने डिब्बे को बंद कर लिया। जब ट्रेन चली तो उसमें कुछ भी सामान्य नहीं था। जालंधर से अंबाला तक की यात्रा उसमें इतनी तीव्र गति से पूर्ण करी मानो वह पटरी पर नहीं अपितु हवा में उड़ रही है। जब कुछ ही घंटों में हम अंबाला पहुंचे और मेरे पिता ने स्टेशन मास्टर से पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। कल्पना कीजिए कि एक स्टेशन मास्टर को अपने स्टेशन पर आई हुई ट्रेन के गंतव्य के बारे में कुछ पता ही नहीं था। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें चंडीगढ़ की बस मिल गई और उस से हम 40 मिनट में ही वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसके चालक ने बस अड्डे न जाकर यात्रियों को एक गोल चक्कर पर उतार दिया, पर किसी भी यात्री ने विरोध नहीं किया। बस के इस बदले हुए मार्ग से हमें पिता के कार्यालय के निकट ही उतरने का अवसर मिल गया। मेरे पिता ने चालक से विनती करी कि उसने 15 मिनट के बाद हमें चंडीगढ़ के द्वार पर उतारा। जब मेरे पिता ने मुख्यालय के वाहन विभाग में फ़ोन किया तो वह सोच रहे थे कि वह अतिशीघ्र उनके चालक को ढूंढकर उसे भेज देंगे, जिससे उनके समय की बचत हो जाएगी, किंतु दूसरी ओर से फ़ोन उनके चालक ने ही उठाया। जैसे जैसे सब परिस्थितियां स्वतः ही ठीक होती गई और मेरे पिता अपने कार्यालय ठीक समय से पहुंच गए। हमने गुरुजी को धन्यवाद किया। अगले सप्ताह जब हम जालंधर पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा कि उन्हें यह भूत ट्रेन कैसी लगी थी। तब हमें पता लगा कि यात्रा का समय इतना कम कैसे हुआ था। दिव्य हस्तक्षेप। गुरुजी महान हैं। संक्षेप में यह मेरे और मेरे परिवार के संस्मरण है। हमारी ओर से ये क्या आवश्यक था? केवल आस्था और समर्पण। क्या उसकी आशा करना बहुत अधिक है? गुरुजी हमारे सुख सम्मुख है, वही परमात्मा है। समय रहते हम इस तथ्य से अवगत हो जाएं तो अच्छा रहेगा। हर मिनट हर सेकंड चमत्कार से परिपूर्ण है। कहने को अभी भी बहुत कुछ शेष है। सबको आकर हम आनंदमय संसार और प्रेम और प्रभु प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। वह हम सबको बुला रहे हैं। हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं?
श्रीमती निक्की मल्होत्रा, दिल्ली। वास्तविक संपदा के स्वामी। यदि आप भौतिक काया के आर पार उनको देख सकते हैं तो आपको उनका पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। गुरु जी के साथ रहते हुए मेरे लिए सबसे मुख्य यही रहा है। महत्वाकांक्षाओं के मोह माया जाल में फंसे रहने के कारण उनका वास्तविक रूप पहचानना कठिन हो जाता है। गुरु जी के साथ आपकी आशाएं पूर्ण होती हैं, यद्यपि जो आप चाहें वह सदा नहीं मिलता, क्योंकि वह आपके लिए उचित नहीं रहा होगा। परंतु इनके पीछे हम सबको अज्ञात उनकी सच्चाई है। इस मोह माया की अजय दीवार पर चढ़कर ही आप उनकी उस संपदा का सौंदर्य देख सकते हैं। किंतु यह इतना सहज नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। निश्चित रूप से वह आपको परखेंगे। यदि मैं उनके शब्दों का भावार्थ करूं तो वह आपको नींबू की भांति निचोड़ देंगे और वृक्ष की भांति जोर जोर से हिला देंगे। मेरे पूर्व कर्मों और संस्कारों के कारण दिव्य आत्मा ने मुझे अपने पास आने दिया। मेरे लिए गुरु जी का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। मन भाव विभोर हो जाता है। यदि गणेश उनका वर्णन नहीं कर पाए तो मैं कौन होता हूँ। हम गुरु जी के पास बिना किसी आज्ञा या कष्ट